नमस्कार साथियों, मैं आज एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करूंगा, जो एक नए पैटर्न पर आधारित है। आने वाले सभी वनडे एग्जामिनेशन में आपको मदद करेगा। तो एक नए सेट के साथ पुनः मैं प्रस्तुत हो रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण क्या है? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक्टियोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा एक्टियोमीटर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा डायऑप्टर। ऑप्शन सी डायऑप्टर। बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, इसलिए यह वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे क्या है? प्रकाश तरंगे क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल दर्पण। दर्पण बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। दर्पण बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन सी हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के तीव्रता भूकंप के तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा रिएक्टर स्केल। भूकंप का अध्ययन जो होता है दोस्तों, वो सिस्मोग्राफ में होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोग्राफ कहलाता है, जबकि भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ऑप्शन बी होगा। आग बुझाने में किस गैस का इस्तेमाल होता है? बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आग बुझाने में किस गैस का इस्तेमाल होता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन ए। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताऊं दोस्तों, तो ये पहला मुसलमान था जो भारत पर आक्रमण किया था। 712 में 712 ईस्वी में ये सिंध पर आक्रमण किया था। भारत का प्रांत सिंध था, सिंध को जीत लिया था और यहीं पर सर्वप्रथम जजिया कर को लागू किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी को कहीं कहीं मोहम्मद गजनी भी बोलते हैं दोस्तों।
मोहम्मद गजनी भी इसे कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूजन ना करें दोस्तों, कहीं के ऑप्शन मोहम्मद गजनी भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन टाइम जोन में बांटा गया है? संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन टाइम जोन में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार मानकर किया जाता है? बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार मानकर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हेगेल। ऑप्शन बी हो जाएगा हेगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए यह वीडियो देखें और सुने। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो आंसर आ जाएगा हरिहर द्वितीय। आंसर होगा हरिहर द्वितीय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का कोलोरेडो का पठार अमेरिका का कोलोरेडो का पठार किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोला 1975 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। अंगोला 1975 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। इसके पहले अंगोला किस विदेशी शासन के अधीन था? तो पुर्तगाल के अधीन था। ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगाल के अधीन था। ऑप्शन डी पुर्तगाल के अधीन था। अंग्रेजों ने बर्मा को कब जीतकर भारतीय साम्राज्य का अंग बना लिया था? अंग्रेजों ने बर्मा को कब जीतकर भारतीय साम्राज्य का अंग बना लिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में इस समय भारत का गवर्नर जो था वो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। इन्होंने ही बर्मा को सर्वप्रथम जीतकर भारतीय साम्राज्य में मिला लिया था 1886 ईस्वी में। ऑप्शन सी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस किस संधि के तहत बाहर हो गया था? बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस किस संधि के तहत बाहर हो गया था? तो आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि लिटोवस्क की संधि जो हुआ था वो 3 मार्च को हुआ था। 3 मार्च 1918 ईस्वी को ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को हुआ था। इसी संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध के से बाहर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य?
ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एचपी। एचपी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? बहुत ही हाईलाइटेड है क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ऑप्शन ए हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आने वाले हर वनडे एग्जाम में कहीं न कहीं आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा प्रियंका राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर आए थे? वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर आए थे? तो आंसर हो जाएगा कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पर ये 20 मई को 1498 ईस्वी में पहुंचा था। वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर आए थे? तो कालीकट बंदरगाह पर आए थे 20 मई 1498 को। यह दक्षिण अफ्रीका से चला था। वास्को डिगामा दक्षिण अफ्रीका से चला था। दक्षिण अफ्रीका के ये वास्को डिगामा जो है अफ्रीका के मालिंदी बंदरगाह से चला था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कालीकट बंदरगाह। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर कौन नहीं है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन देख रहे हैं, लौह इस्पात, कोयला, बिजली, ये सभी तो है ही। सीमेंट, उर्वरक, ये भी है। कच्चा तेल, ये भी है। प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, ये सभी है दोस्तों। ऑप्शन डी सूती वस्त्र नहीं होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र नहीं है। सूती वस्त्र नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। कोर सेक्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर जो है 8 है। कितने कोर सेक्टर है? 8 है। जो उपयुक्त 3 ऑप्शन में 8 को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा कीव। ऑप्शन सी। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए बन जाता है क्योंकि यूक्रेन रूस का भी क्राइसिस चल रहा है। यूक्रेन रूस क्राइसिस जो चल रहा है, इसके कारण यह क्वेश्चन हाईलाइटेड बन जाता है।
बिहार में एकमात्र चिड़ियाखाना पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में एकमात्र चिड़ियाखाना पटना में है, बिहार की दूसरी चिड़ियाखाना कहाँ बनाया जा रहा है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आने वाले हर वनडे एग्जाम में कोई न कोई वनडे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अररिया में बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा अररिया। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूम लेती है? 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूम लेती है? तो आंसर हो जाएगा 4 मिनट में घूम लेती है। कितने में घूम लेती है? 4 मिनट में घूम लेती है। ऑप्शन डी हो जाएगा 4 मिनट। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी? किस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी? वह महर्षि कौन था? वह महर्षि था दुर्वासा। ऑप्शन डी हो जाएगा, महर्षि दुर्वासा ने भविष्यवाणी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर किसे माना जाता है? संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रहीम सेन। ऑप्शन ए रहीम सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ 25 उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य उत्तर भारत का है? कौन सा नृत्य उत्तर भारत का है? तो आंसर हो जाएगा कथक। ऑप्शन डी हो जाएगा कथक। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को विक्रमादित्य भी बोलता है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोलता है, दित्य, इसलिए कंफ्यूजन ना करें दोस्तों। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन हो जाएगा बी अमोनिया। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो आंसर हो जाएगा बुध। ऑप्शन हो जाएगा डी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। विटामिन बी 12। ऑप्शन हो जाएगा सी, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा योग दर्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा योग दर्शन। शरीर का तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है? शरीर के तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था?
महादेव देसाई। ऑप्शन ए हो जाएगा महादेव देसाई। महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था? महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन हो जाएगा बी अहमदाबाद। किस शासक ने चांदी का टका एवं तांबे का जीतल 2 मुद्राएं चलवाई थी? किस शासक ने चांदी का टका एवं तांबे का जीतल 2 मुद्राएं चलवाई थी? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबल कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। ऑप्शन सी हो जाएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स है दोस्त, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले सभी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपको मदद करेगा। यह वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगा, इसलिए यह वीडियो देखें और सुने ताकि एग्जाम में आपको मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा जीरोफाइट। ऑप्शन सी हो जाएगा जीरोफाइट। सोने की बीमारी रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? सोने की बीमारी रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? तो आंसर हो जाएगा सीसी मच्छर। ऑप्शन सी हो जाएगा सीसी मच्छर। कौन उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है? मानव इजवा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंध है? तो आंसर हो जाएगा टीकाकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा टीकाकरण। टीकाकरण इसमें गर्भवती महिलाओं एवं 5 साल तक के बच्चे को टीकाकरण किया जाता है। इस अभियान के तहत, मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं 5 साल तक के बच्चे को टीकाकरण किया जाता है। बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ से बने अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ से बने अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इग्लू। ऑप्शन ए इग्लू हो जाएगा। तमिल भाषा का मणि मेखलाई, बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तमिल भाषा का मणि मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्ध धर्म। प्रथम संगम साहित्य का अध्यक्ष कौन था? प्रथम संगम साहित्य का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि। ऑप्शन ए हो जाएगा अगस्त्य ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? बहुत ही हाइलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है 4 रनवे वाला। 4 रनवे वाला बन गया है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पोर्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा। धार्मिक कविताओं का संकलन तिरुकुरल, तिरुकुरल या इसी को कुरल भी बोलता है, इसलिए हम ब्रैकेट में कुरल भी लिख दिए हैं दोस्तों। धार्मिक कविताओं का संकलन
तिरुकुरल किस भाषा में है? किस भाषा में है? तो आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में है। ऑप्शन डी हो जाएगा तमिल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका। वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा HIV। ऑप्शन डी हो जाएगा HIV। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा क्या है? भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा को मैंगो सावर भी कहा जाता है दोस्तों, इसलिए कंफ्यूजन ना करें। आम्र वर्षा को मैंगो सावर भी कहा जाता है। मैंगो सावर कहीं कहीं ऑप्शन मिलता है दोस्तों, इसलिए कंफ्यूजन ना करें। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा केरल और कर्नाटक। ऑप्शन डी। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। ऑप्शन ए हो जाएगा हवाई द्वीप। थैंक्स टू ऑल दोस्तों। जय हिंद।